बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग में निवान। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कीमे वाले नान की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है बग़ैर ओवन और तंदूर के। अगर आप इस तरह के परफेक्ट नान तैयार करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। मैं आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक भी बताऊँगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें नीम गर्म पानी ऐड करूँगी। पानी आपने ना तो ठंडा लेना है ना ही नॉर्मल लेना है, आपने नीम गर्म लेना है। इससे ही आपकी ईस्ट अच्छी से एक्टिव होगी। चीनी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ईस्ट शामिल करेंगे। इसे खुश्क खमीर भी कहते हैं। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। ये ईस्ट के नाम से आसानी से मिल जाता है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको रख देंगे ताकि ईस्ट हमारी अच्छे से एक्टिव हो जाए। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रखूँगी। मैंने हाफ़ के जी मैदा लिया है। इसको अच्छे से छान के बोल में शामिल कर लिया है। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करूँगी। आप अजवाइन को स्किप भी कर सकते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, मैंने इसलिए यूज़ की है। आप इसे बेशक स्किप कर दें। 4 से 5 टेबलस्पून दही ऐड करूँगी। दही आपने रूम टेम्परेचर लेना है, फ्रिज का ठंडा दही नहीं शामिल करना। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ईस्ट हमारी एक्टिव हो चुकी है, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें ये शामिल कर दूँगी। इसको एक बार अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए आटे को गूंद लूँगी। डो को हमने ना ज़्यादा सख्त रखना है ना ही ज़्यादा नरम। हमने इसमें 1 कप पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऑयल हाथों पे लगा के वो उसके साथ गूंदें। आटा हमारा गूंद चुका है। अब मैं इसको बोल को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें आटा रख के इसको भी ग्रीस कर लूँगी। अब 2 घंटे के लिए इसे स्टे दूँगी। अब मैंने खुश्क धनिया पाउडर, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्सी जार में ऐड करूँगी। मैंने तीनों चीज़ों को हाफ़ टी स्पून लिया है। इनका मैंने दरदरा सा पीस लिया है। हाफ़ के जी मैंने कीमा लिया है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। सुरख मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, काली मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया पाउडर, दड़ा मिर्च, कसूरी मेथी। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी और कीमे में ऐड कर दूँगी। कीमे में याद रहे कि कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। अब मैं दरदरा मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, 1 टेबलस्पून। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च 4 से 5 अदद चॉप की हुई ऐड करूँगी। हाफ़ के जी मैंने प्याज लिए थे, इनको अच्छे से चॉप करके इनके पानी को मैंने रिमूव कर दिया है। प्याज हमारे बिल्कुल खुश्क हैं जो मैं ऐड कर रही हूँ। याद रहे मसाले में आपने पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना। मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लूँगी, जिस तरह आटे को गूंदते हैं। आटा चेक करेंगे। डो हमारी अच्छे से राइस हो चुकी है।
अब मैं हल्के हल्के से पंच लगाऊंगी ताकि तमाम एयर बाहर निकल जाए। अब मैं इसको बेलन के ऊपर रख के इसको हल्का सा गूंद लूँगी। अब मैं इसका एक अच्छा सा रोल तैयार करूँगी और नाइफ़ की मदद से इसकी कटिंग कर लूँगी। जाल हमारा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है आटे के अंदर। अब मैं इसके पेड़े तैयार करूँगी। पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको गीले कपड़े से डाम कर रख दूँगी ताकि इनके ऊपर सिक्कर ना आए। अब मैं एक पेड़ा लूँगी, उसकी टिक्की तैयार करूँगी। टिक्की तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें कीमा ऐड करूँगी। कीमा आप कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब मैं इसको गोल घुमाते हुए अच्छा सा इसका पेड़ा तैयार कर लूँगी। आपने पेड़े को अच्छे से दबा के बंद करना है ताकि ये खुले नहीं। मैं इसको अच्छे से गोल से घुमाऊंगी और इसको हाथ की मदद से हल्का सा बराबर कर लूँगी। अब मैं बेलन की मदद से इसका अच्छा सा नान तैयार करूँगी और इस हाथों की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन तैयार करूँगी। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, इसके ऊपर पानी लगाऊँगी। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इस पर तवा मेरा नॉन स्टिक है। अगर आपके पास लोहे का तवा है तो आप लोहे के तवे पे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब मैं इस पर अंडे की जर्दी लगाऊंगी। अब मैं इस पर तिल और कलवंजी को मैंने मिक्स किया है वो ऐड करूँगी। अब मैं इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक करेंगे। नान हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। नान नीचे से बिल्कुल अच्छा सा तैयार हो चुका है। टोटल नान तैयार करने वक्त 10 से 12 मिनट लगेंगे। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। नान अभी बहुत गर्म है। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम और नरम तैयार हुआ है। अंदर से भी बिल्कुल पका हुआ है, जूसी तैयार हुआ है नान। आप भी नान घर पर तैयार किया करें, ये आसानी से तैयार हो जाते हैं। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अब मैं इसके ऊपर धनिया जैतून करके वो लगाऊंगी, इससे हमारे नान में शाइनिंग आ जाएगी। मैंने तमाम नान तैयार कर लिए हैं इसी तरह। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।